नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 रह गया था हमारा लास्ट क्लास में, और पार्ट 1 हमारा था जो हमने कवर कर लिया था, राइट। अब पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, एक चॉक है जो उसका जो स्टिक है कार्बन इज 3 ग्राम, उसी में जो स्टिक है, सपोज ये स्टिक है, ये तो स्टिक है चॉक का, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कार्बन इज 3 ग्राम, बोले जो कार्बन कितना है, ये 3 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, वो जो पूरा स्टिक है उसका क्या वेट है बताना है ना। अब मेरी बात को समझो। हमने लास्ट क्लास में जब इसका पार्ट 1 करे थे, उसमें हमें रेशियो फॉर्म में दे रखा था कि जो कैल्शियम है इसका, इस चॉक के अंदर कैल्शियम कितना कंटेंट था जी, 10। कार्बन कितना था जी, 3। ओके, और हेयर इज व्हाट, ऑक्सीजन कितना था, 12। ये रेशियो फॉर्म में था। वही हमने इस क्वेश्चन में एक चीज और कवर करा था फर्स्ट पार्ट में, जो कार्बन है उसका परसेंटेज कितना का परसेंटेज फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था वो हमसे मांग रहे थे फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन अ चॉक। उस चॉक में जो कार्बन है उसका परसेंटेज फॉर्म कितना निकालो, तो हमने जो निकाला था इट वाज अ 12%। गेटिंग माई पॉइंट। अगर परसेंट की बात की जाए तो 12% है, रेशियो में बात की जाए तो 3 ग्राम है, और अगर उसका वजन वैसे ग्राम फॉर्म में बताया जाए तो वो कितना है, इसका 3 ग्राम है। तो हमसे क्या मांग रहे हैं, टोटल वेट ऑफ द चॉक, चॉक का टोटल वेट कितना है। तो करते हैं वेरी इजी, इसको इरेज कर दो इस पार्ट को। हमने ले लिया लेट द वेट ऑफ चॉक Vx, जो कंप्लीट स्टिक है चॉक का उसका वेट है x, इसी का 12% क्या है जी, बोलो। इसी का 12% है हमारा कार्बन, और वो किसके बराबर माना जा रहा है, 3 ग्राम के बराबर। हम इस तरह एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं कि x का टोटल चॉक का 12% जो कार्बन है वो किसके बराबर, 3 ग्राम है। तो यहीं से हम इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने x लेट करा चॉक का वेट। तो करते हैं, यहाँ कटिंग करो, 2 6 जा, 2 50 जा, 2 3 जा, 2 25 जा। बात समझ रहे हो, हाँ। तो अब यहां कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, हमारे ये हो गया 3x अपॉन 25 इक्वल्स टू 3 ग्राम, ठीक है। आए बात समझ। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वही काम करना है, 3x इक्वल टू, ये डिवाइड में तो उधर ले जाओ, 25 मल्टीप्लाई 3। अभी इस यूनिट को यूज मत करो, इसको यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से मत दिखाओ, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 3 5 15, 3 2 6, 6 + 1 7, 75। अब ये x इक्वल टू 75 अपॉन 3, क्योंकि मुझे x को सेपरेट करना है ना, x को वेरिएबल से सेपरेट करना है। बात समझ रहे हो, मुझे इस तरह काम करना है, कि जो ये जो वेरिएबल x है, इसका जो कोफिशिएंट 3 है, इन दोनों को अलग से सेपरेट करना है, क्योंकि x को हम कभी साथ में नहीं रख सकते, मुझे x को अलग से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो 3x अपॉन 25 इक्वल टू 3 ग्राम, ये 3 ग्राम समझ आया। ये एक्चुअली क्या है, x का 12% जो है वो किसके बराबर है, 3 ग्राम के बराबर, ठीक है, चॉक का। तो अब यहाँ हम डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 से 75 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, या 1 या 5, 3 5 जा, तो x हमारा आ गया 25 ग्राम। इसी 25 ग्राम में 3 ग्राम क्या था, कार्बन था, बाकी रिमेनिंग कैल्शियम और ऑक्सीजन है। बात समझ लो, एक बार और बताओ, लेट द वेट ऑफ चॉक बी x, हमने x लेट करा। अब x का 12% क्या था जी, परसेंटेज फॉर्म में क्या था, कार्बन, उसी को हमने अगर यूनिट फॉर्म में लाया तो किसके बराबर, 3 ग्राम के बराबर। यहाँ मैंने जब कटिंग करा तो 3/25 और इस x को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3x/25 इक्वल टू 3g, मतलब 3 ग्राम। अब इसको हम कैसे काम कर रहे हैं, मैंने इस कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल को रहने दिया, ठीक है। अब मैंने इस 25 को डिवाइड में तो उधर ले गई मल्टीप्लाई में, तो हमें ट्रांसफॉर्मिंग आता है अच्छा खासा, किस तरह करते हैं, अगर प्लस में हो तो इधर माइनस होता है, माइनस में तो इधर प्लस होगा, अगर ये डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड। अच्छा खासा हमने कर रखा है एक्सप्रेशंस के इंट्रोडक्शन चैप्टर में।
तो अब आते हैं 3x, ये 2075 हुआ। अब मुझे इस कोफिशिएंट से वेरिएबल को अलग करना है, ठीक है। कभी भी इसको एक साथ रखो तो काम नहीं होगा, इसको अलग करना है। तो क्या करा मैंने, ये मल्टीप्लाई में था, देखो 3x एक्चुअली है क्या, 3 मल्टीप्लाई x, तो ये बन गया 3x। तो जब मल्टीप्लाई में है तो उसका डिवाइड कर दो, नीचे 3 ले आई। अब मैं 75 को और अपॉन 3 को कटिंग कर सकते, तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाया, तो ये आंसर है 25। मतलब x की वैल्यू 25, हमसे मांग भी क्या रहा है, What is the weight of the chalk? चौक का वेट कितना, चौक का वेट है 25 ग्राम। उसी में 3 ग्राम क्या था जी, कार्बन। बाकी कैल्शियम और ऑक्सीजन का हमें अभी नहीं बता रखा, तो हमें कार्बन का पता, तो हमें ये पता चल चुका है जो कंप्लीट वेट है, कंप्लीट वजन है उस चौक का, दैट इज 25 ग्राम। सो दिस वन इज द सेकेंड पार्ट of question number 7. So comes to the next question, that is question number 8.